नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी प्रोक्सिमा एजुकेशन अब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अपन ने एक सीरीज शुरू की थी, कैप्सूल सीरीज। कैप्सूल सीरीज के अंतर्गत अपन क्या कर रहे थे, महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनके उपनाम देख रहे थे, है ना। जो भी पार्क थे उनसे संबंधित चीजें देख रहे थे, या फिर दुर्ग हो गए उनसे रिलेटेड चीजें देख रहे थे, है ना। तो इन सब के बारे में अपन ने सीरीज चुकी थी कैप्सूल सीरीज। तो आज कैप्सूल सीरीज के पार्ट में अपन देखेंगे दरगाहों के बारे में। राजस्थान में जितने भी इंपॉर्टेंट दरगाह है ना, या मजार है, उनके बारे में। ठीक है, तो इनसे एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो इनके बारे में अपन देख लेते हैं। 2 या 3 स्लाइड का अपना काम हो जाएगा, 2-3 स्लाइड में पूरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो देखो, राजस्थान की प्रमुख मस्जिदें और दरगाह। देखो दोस्तों, राजस्थान की प्रमुख मस्जिदें में एक तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। इसके बारे में आपको स्पेशली ध्यान रखना है। एक जो नागौर में तारकिन का उर्स लगता है, जो शेख मुद्दीन नागौरी है, उनकी दरगाह के बारे में याद रखना है। एक है ना, जो पीर दुल्ले शाह, इनके बारे में याद रखना है ना। और नरहड़ के पीर जो झुंझुनू में है, शक्कर बाबा, इनके भी याद रखना है। ठीक, तो अपन देख लेते हैं कौन कौन से। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह है अजमेर में। इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको जाना जाता है गरीब नवाज के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? इनको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। उर्स कब लगता है इनका? रजब की 1 तारीख से 6 तारीख तक। जो मुस्लिम संप्रदाय है उसका जो कैलेंडर है, उसमें जो रजब मंथ होता है, रजब मंथ की जो 1 तारीख से 6 तारीख तक उर्स लगता है। किनका? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। कहाँ पे लगता है? अजमेर में लगता है। मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ, मोहम्मद चिश्ती मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे, है ना। मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन से शासक के समय भारत में आए थे? तो उस समय शासक कौन था? उस समय शासक था पृथ्वीराज चौहान करते। ठीक, तो गरीब नवाज के नाम जानते हैं अजमेर में दरगाह, ये याद रख लेना। दूसरा है संत सैयद फखरुद्दीन की मजार। संत सैयद फखरुद्दीन की मजार, ये कहाँ है? संत सैयद फखरुद्दीन की मजार गलियाकोट डूंगरपुर में। और इसको याद रख लेना, संत सैयद फखरुद्दीन की मजार। बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है कि मजार फकरी, मजार फकरी कहाँ है? तो ये कहाँ है? गलियाकोट डूंगरपुर में है ना। यहाँ पर क्या है? दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख के अंदर है। मुस्लिम संप्रदाय में एक है दाऊदी बोहरा संप्रदाय। मुस्लिम संप्रदाय में भी जो उपपीठ है उसमें दाऊदी बोहरा संप्रदाय, उसका प्रमुख केंद्र कहाँ है? गलियाकोट डूंगरपुर में। संत ये जो सैयद फखरुद्दीन की मजार है ना, कहाँ है? गलियाकोट डूंगरपुर में। मुहर्रम की 27वीं तारीख को इनका उर्स लगता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी पूछा गया है ना। ये गलियाकोट का उर्स कब लगता है? गलियाकोट में जो उर्स लगता है वो कब लगता है? तो मुहर्रम की 27वीं तारीख को लगता है। जो मुस्लिम संप्रदाय का जो महीना है मुहर्रम महीना, उसमें 27वीं तारीख को लगता है। ठीक, इसके अलावा शेख हमीमुद्दीन नागौरी, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, इनका संबंध कहाँ से है? नागौर से। एक बार एग्जाम में फूड इंस्पेक्टर का या किसका एग्जाम था, इंडस्ट्री इंस्पेक्टर का, उसके अंदर क्वेश्चन था तारकिन का दरवाजा कहाँ स्थित है ना। तो क्वेश्चन था तारकिन का दरवाजा कहाँ स्थित है? तो तारकिन का दरवाजा कहाँ स्थित हुई है? तारकिन का दरवाजा स्थित है नागौर में। शेख हमीदुद्दीन नागौरी, इनका जो उर्स लगता है इसको बोलते हैं तारकिन का उर्स। और जो यहाँ पर जो दरवाजा स्थित है उसको बोलते हैं तारकिन का दरवाजा। और इनको बोलते हैं सन्यासियों का सुल्तान। क्या बोलते हैं? सन्यासियों का सुल्तान। है ना? इनको बोलते हैं सन्यासियों का सुल्तान। लास्ट ईयर सीईटी में एक क्वेश्चन था कि काजी हम, यहाँ पर शेख नहीं था, यहाँ शेख की जगह लिखा हुआ था काजी हमीदुद्दीन नागौरी का संबंध है कौन से संप्रदाय से? तो ये शेख हमीदुद्दीन नागौरी और काजी हमीदुद्दीन नागौरी दोनों अलग अलग है ना। शेख हमीदुद्दीन नागौरी कौन से संप्रदाय से हैं? तो ये चिश्ती संप्रदाय से है ना। ये चिश्ती संप्रदाय से है। जबकि जो काजी हमीदुद्दीन नागौरी थे वो कौन से संप्रदाय से? काजी हमीदुद्दीन नागौरी वो सुहरावर्दी संप्रदाय से हैं। ठीक, इसके अलावा अपन को पढ़ना है नरहड़ के पीर। नरहड़ के पीर कहाँ है? झुंझुनू में।
हजरत शक्कर बाबा, इनको बोला जाता है नरहड़ के पीर। हजरत शक्कर बाबा को बोला जाता है नरहड़ के पीर। और इनका जो दरगाह है वो कहाँ पे बनी हुई है? वो बनी हुई है झुंझुनू में। कहाँ बनी हुई है? झुंझुनू में। और इनका मेला लगता है, जो उर्स लगता है, वो कब लगता है? वो लगता है कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। इनका उर्स या मेला कब लगता है? कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। तो हजरत शक्कर बाबा ये नरहड़ के पीर का जो मेला लगता है कब लगता है? कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। ठीक, इनको बोला जाता है बांगड़ की धनी। इनको बोला जाता है बांगड़ के धनी। आप एक चीज याद रखना, एक होता है वांगड़। ये वांगड़ कौन सा एरिया है? वांगड़ वो एरिया है जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो एरिया है उसको बोलते हैं वांगड़, है ना। और एक होता है बांगड़, एक होता है बांगड़। तो बांगड़ कौन सा एरिया है? बांगड़ वो एरिया है जो अरावली के पश्चिम में स्थित है और जहां पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जैसे नागौर, पाली या सिक्कर, झुंझुनू, ये वाले एरिया, इसको बोलते हैं बांगड़, है ना। तो ये कौन से हैं? ये बांगड़ की धनी है, यानी ये जो सिक्कर वाले, सिक्कर साइड वाले हैं, इसकी धनी है। तो बांगड़ की धनी किसे कहा जाता है? नरहड़ के पीर ये हजरत शक्कर बाबा को कहा जाता है ना। तो इनको विष्णु का, हिंदू इसको किसका अवतार मानते हैं? शक्कर बाबा को हिंदू विष्णु का अवतार मानते हैं। ठीक, अब इसके क्या स्क्रीनशॉट ले लो। ये देखो, इसके अलावा मैं कुछ याद रखनी है, जैसे अजमेर में कौन सी दरगाह है? आपने जो इंपोर्टेंट थी उनके बारे में तो पढ़ लिया डायरेक्ट। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जिला दे दिया जाता है और दरगाह दे दी जाती है, उनका मिलान करवा लिया जाता है। तो अजमेर में कौन कौन सी दरगाह है ये अपन पढ़ लेते हैं। अजमेर में एक दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, अपन ने पढ़ ली, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। इसके अलावा एक दरगाह है फखरुद्दीन चिश्ती की मजार, फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह। फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह ये कहाँ है? फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह ये भी अजमेर में। इसके अलावा एक अजमेर में पंजाब शाह पीर की दरगाह, पंजाब शाह पीर की दरगाह ये कहाँ है? ये भी अजमेर में। और पंजाब शाह पीर की दरगाह, यहाँ पे जो उर्स लगता है वो उसको बोलते हैं 2.5 दिन का उर्स, है ना। और यहाँ पे जो झोपड़ा है उसको बोलते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। जो पहले संस्कृत पाठशाला हुआ करता था, जिसका निर्माण किसने कराया था? विग्रहराज चतुर्थ, जिनको अपन बिसल देव के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने निर्माण करवाया था संस्कृत पाठशाला का। उसको तुड़वाकर मोहम्मद गौरी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसने चेंज कर दिया था? 2.5 दिन के झोपड़े में चेंज कर दिया था। और यहाँ पर लगता है पंजाब शाह पीर का उर्स लगता है। एक पंजाब शाह पीर की दरगाह भी यहाँ पे बनी हुई है। इसके अलावा मीरान साहब की दरगाह, मीरान साहब की दरगाह या घोड़े की मजार कहाँ स्थित है? ये स्थित है तारागढ़ दुर्ग है अजमेर में, उसके अंदर स्थित है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन तारागढ़ दुर्ग, है ना। तो अजमेर में तारागढ़ दुर्ग है, उसके अंदर स्थित है मीरान साहब की दरगाह या घोड़े की मजार। ठीक, तो ये हो गया। एक मिनट आप कंफ्यूज मत होना, एक ये है संत सैयद फखरुद्दीन की मजार, है ना, और ये है फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह, है ना। तो संत सैयद फखरुद्दीन की मजार गलियाकोट डूंगरपुर, और फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह ये कहाँ है? ये अजमेर में। इसके अलावा आपको याद रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिट्ठे साहब की दरगाह, मिट्ठे शाह की दरगाह कहाँ है? यह गागरोन झालावाड़ में, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में मिट्ठे शाह की दरगाह है ना। इसके अलावा जयपुर में इमली वाले बाबा की दरगाह, इमली वाले बाबा की दरगाह ये कहाँ है? इमली वाले बाबा की दरगाह जयपुर में। एक नालीसर मस्जिद कहाँ है? ये सांबर, सांबर झील के किनारे स्थित है नालीसर मस्जिद, है ना। ये भी कहाँ है? जयपुर में। इमली वाले बाबा की दरगाह भी जयपुर में। इसके अलावा शेख मौलाना जिहाउद्दीन की दरगाह, शेख मौलाना जिहाउद्दीन की दरगाह ये भी कहाँ स्थित है? ये भी जयपुर में स्थित है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखो अपन पढ़ेंगे नागौर में कौन कौन सी दरगाह है। एक तो भी अपन ने पढ़ लिया शेख हमीदुद्दीन नागौरी, जिनको सन्यासियों का सुल्तान भी कहा जाता है, और जिनकी याद में जो लगता है उर्स लगता है वो कौन सा लगता है? तारकीन का उर्स। और जहाँ पर जो दरवाजा बना है वो क्या है?
तारकिन का दरवाजा, है ना। एक काजी हमीदुद्दीन नागौरी, लास्ट बार सीईटी के अंदर क्वेश्चन था काजी हमीदुद्दीन नागौरी। चलो तो नागौरी शब्द देगा नहीं, अगर आपको डायरेक्ट पूछेगा तो नागौरी शब्द नहीं देगा, लेकिन अगर इसमें ये पूछ लिया कि काजी हमीदुद्दीन नागौरी का संघ कौन से संप्रदाय से है, तो ये कौन से संप्रदाय से है, यह सुहरावर्दी संप्रदाय, सुहरावर्दी, ये सुहरावर्दी संप्रदाय से। ये कौन से संप्रदाय से है, ये चिश्ती संप्रदाय, ये कौन सी है, चिश्ती संप्रदाय से है। शेख हमीदुद्दीन नागौरी चिश्ती संप्रदाय से है। हमीदुद्दीन नागौरी की वो मोइनुद्दीन चिश्ती है, उनके शिष्य थे, है ना। हमीदुद्दीन नागौरी मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। नागौर में एक सैफुद्दीन अब्दुल बहास की दरगाह, जो कादरी संप्रदाय के राजस्थान में प्रवर्तक है सैफुद्दीन अब्दुल बहास, उनकी दरगाह कहाँ है, उनकी दरगाह नागौर में है। सैफुद्दीन अब्दुल बहास की दरगाह कादरी संप्रदाय से संबंधित है, कहाँ ये, नागौर में। इसके अलावा अब अलवर में कौन सी है, अलवर में है सफदरगंज की मजार, अलवर में है सफदरगंज की मजार। इसके अलावा धौलपुर में क्या है, धौलपुर में है बीबी जरीना का मकबरा, याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बीबी जरीना का मकबरा कहाँ है, तो ये कहाँ है, धौलपुर में स्थित है। इसके अलावा अपन यह देख लेते पाली का, पाली में चोटीला पीर दुल्ले शाह का उर्स लगता है। पाली में किसका उर्स लगता है, चोटीला पीर दुल्ले शाह का उर्स लगता है। रणथंभौर में पीर सदरुद्दीन की दरगाह स्थित है, जो रणथंभौर दुर्ग स्थित है उसमें स्थित है पीर सदरुद्दीन की दरगाह। पीर सदरुद्दीन की दरगाह रणथंभौर, चोटीला दुल्ले शाह का उर्स पाली। मलिक शाह की दरगाह यह भी जालोर दुर्ग में स्थित है, मलिक शाह की दरगाह जालोर दुर्ग में स्थित है। किसने निर्माण कराया था, अलाउद्दीन खिलजी। इसके अलावा जोधपुर की जो भी ये दरगाह है इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि गुलाब खां का मकबरा, गुलाब खां का मकबरा जोधपुर, है ना, जोधपुर दुर्ग के अंदर। गुलर कालूदान की मस्जिद, गुलर कालूदान की मस्जिद भी कहाँ है, जोधपुर। एक मीनार और भूरे खां की मजार, एक मीनार भी कहाँ है, ये तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी। एक मीनार का संबंध है जोधपुर, है ना, एक मीनार जोधपुर। और भूरे खां की मजार ये कहाँ है, ये मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। तो भूरे खां की मजार मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, गुलाब खां का मकबरा भी जोधपुर में। तो दोस्तों ये अपनी राजस्थान की जितने भी दरगाह थी या जितने भी मस्जिदें थी जो इम्पोर्टेंट है वो अपने इस लेक्चर में खत्म हो चुकी है। आप क्या करो, एक पेज लो, उसके ऊपर मस्जिद या दरगाह डालो और इन सबको एक जगह नोट कर लो। और आपको रिवाइज करने में 5 से 10 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर 5 से 10 मिनट में अगर आप रिवाइज कर रहे हो और अगर एक क्वेश्चन आपका सोल्व हो रहा है तो कहाँ पे फायदा, ये नुकसान तो कुछ ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही एक जो कैप्सूल सीरीज में आगे अपन लेक्चर लाते रहेंगे, ठीक है। नमस्कार।